ऐसे आविष्कार जिनके करने से वैज्ञानिक अपने आप को खूनी मानते हैं। पहला है डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल अपने इस आविष्कार के इस्तेमाल को देखकर बेहद दुखी थे। उन्हें महसूस हो गया था कि उनका ये आविष्कार युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, और फिर उन्होंने अपने आविष्कार से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत की। और प्रथम विश्व युद्ध में डायनामाइट के कारण जो तबाही हुई थी वह देखने से पहले अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी। दूसरा है एटम बम। एटम बम अमेरिका के मैनहट्टन की देन है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व ओपनहाइमर ने की थी, जिन्हें एटम बम का जनक कहते हैं। पहले तो ओपनहाइमर अपनी इस सफलता से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया का पहला परमाणु हथियार ढूंढा था, पर बाद में उन्हें इसके लिए काफी पछतावा हुआ। फिर इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने सरकार से गुजारिश की। 1945 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से भी मिले और उनसे मिलने पर कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। और इस आविष्कार को प्रोत्साहन देने वाले वैज्ञानिक आइंस्टीन को भी अपने फैसले पर पछतावा हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलतियों में से ये एक मानी जाती है। तीसरा है शॉपिंग मॉल। 1950 के दशक में दुनिया में पहली बार शॉपिंग मॉल की धारणा विकसित करने का श्रेय विक्टर ग्रुएन के नाम है। उनका जन्म यूरोप में हुआ था और इन्हें ही अमेरिकन शॉपिंग मॉल का जनक भी कहते हैं। ग्रुएन ने ऐसी जगह की कल्पना की थी जहां खरीदारी और संस्कृति एक ही छत के नीचे हो, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि अमेरिकी मॉल्स ने असल में शहरों को बर्बाद कर दिया है, और उन्हें अपनी इस खोज पर बेहद पछतावा हुआ था। चौथा है AK-47 राइफल्स। काइल कलाश्निकोव ने इस ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल का आविष्कार सन 1947 में किया था। उनके और आविष्कार के साल के नाम पर इस बंदूक का नाम ऑटोमेट कलाश्निकोव AK-47 रखा गया। इसका आविष्कार रूसी सेना के लिए किया गया था, जिन्होंने इसका इस्तेमाल सन 1949 में शुरू किया, और वर्तमान में यह लगभग हर देश में मौजूद है। इसके आविष्कार के बाद कलाश्निकोव लोगों के लिए हीरो बन गए थे और पूरी जिंदगी अपने आविष्कार का पक्ष लेते रहे। लेकिन अपनी 2013 में मृत्यु के एक साल पहले उन्होंने रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें इस हथियार को बनाने के बाद का दर्द बयां किया है। लिखा है कि इसके कारण होने वाली हत्याओं के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानते हैं और यह उनके लिए काफी असहनीय है। पांचवा है पेपर स्प्रे। 1980 के दशक में FBI द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए वैज्ञानिकों ने पेपर स्प्रे की खोज की। उन्होंने कहा कि आंदोलन में प्रदर्शनकर्ताओं पर स्प्रे का इस्तेमाल होता है चौंकाने के लिए, पर मैं लोगों को कैसे समझाऊं कि पेपर स्प्रे का निर्माण पेपर स्प्रे के रूप में इस्तेमाल के लिए नहीं किया गया था। छठा है हवाई जहाज। हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट ब्रदर्स में से एक ऑवरेल राइट ने जब द्वितीय विश्व युद्ध में बम बरसाने के लिए हवाई जहाजों का इस्तेमाल होते देखा तो वे काफी चिंतित हुए। बताया जाता है कि जब अपने आविष्कार की मदद से उन्होंने हजारों लोगों को मरते देखा तो उन्हें इसे विकसित करने पर काफी अफसोस हुआ था। वह इमोजी। कंप्यूटर साइंस के शिक्षक स्कॉट फेलमैन ने पहली बार इमोटिकॉन का इस्तेमाल मजाक के लिए किया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हंसी मजाक के लिए किए गए इस प्रयोग को खूब प्यार मिलेगा और ये इमोजी बन जाएगा। बाद में फेलमैन ने कहा था कि मैंने जो बनाया वो किसी तरह का अहित करने का बढ़ाया गया है, उसकी मैंने कभी इजाजत भी नहीं दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।